नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। तो रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। कहाँ तक किया था भाई, जरा बताना एक बार बताना जरा, एक बार बता देना। यहाँ से ये हम लोग ने कर लिया था। ये कर लिया था, यहाँ से ये वाला कल किया था, ये वाला करना है। अब सवाल देखो, सवाल में क्या होता है, ध्यान समझना। कहा स्कूल में ये अनुपात है भाई 21:34 है, ठीक है। 21:34 हो गया क्या? अच्छा रुको, अनुपात नहीं, वैल्यू दिया है। कहा कि देखो भैया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। बॉयज और गर्ल्स का कितना है? 9:13 है, ये दिया है। ये कक्षा है, क्लास है, जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 9:13 का। कहा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, हमारे हिसाब से कुल संख्या 22 है। हमारे हिसाब से कुल संख्या कितनी है? 22 है। क्वेश्चन में दिया 21:34, इसका मतलब 22 की वैल्यू, मेरे भैया 22 की वैल्यू कितनी है? 21:34। देखो 21:34 जो है ना, ध्यान से देखो, ये 22 के करीब है, तो ये 100 के करीब है, लेकिन कितना कम है? हमने कहा 66 कम दिख रहा है मेरे को, तो इसका मतलब 3 कम होगा। इसका मतलब ये साफ साफ जाएगा 97 बार। कितनी बार जाएगा? 97 बार, 97 बार। तो 22 गुणे 97, क्योंकि 100 बार जाओगे तो 2200 आएगा, और 3 66 कम है, तो 22 दिया 66, 100 में 3 कम करो तो 97 बार आ गया। अब आपने कहा 1 किलो 97 हो गया। लड़कियों की संख्या पूछा, लड़कियों की संख्या 13 के हिसाब से निकाल लो। 13 गुणे 97 गुणे 13, 7 की 21 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 891, ठीक है जी। इकाई का अंक हमने निकाला, 7 की 21 आया, और 21 मतलब 891, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी, है क्या? चलो, तो अगला सवाल आप करेंगे, बताओ जल्दी से बताओ, अगला सवाल आप करेंगे? अगला सवाल आप करेंगे? आपने कहा ना, तो अगला सवाल आप करिए, करके देखते हैं भाई, टाइमर, ठीक है भाई। अगला सवाल आप करेंगे, छोटा सवाल है। कहा दो संख्याओं का अंतर 5:7 है, तो अंतर कितने का हो गया? 2 यूनिट का अंतर हो गया। प्रश्न में अंतर 48 का है, तो 2 की वैल्यू क्या दे रखा है? 48, 48 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा गुरुजी 24 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी? 24। 2 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 24। कहा दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 की वैल्यू बता दो। 24 पंजे 120 आ जाएगा, खत्म। इतना सवाल था, इतने मित्रों सवाल था। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। चलिए, अब आपसे बोला स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, स्कूल में। अब देखो मुंह जवानी वाला सवाल है, एकदम मुंह जवानी सवाल। मुंह जवानी कैसे? मैंने कहा देखो ध्यान से, स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5:7 है। स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है? 5:7 है। चलो भैया, दोनों का संख्या दिया है, लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या। ये मुंह जवानी वाला सवाल है। कहा ये 5:7 है। कितना है? 5:7 है। देखो भैया 5:7 है, तो आप बताओ टोटल संख्या कितनी हो गई स्कूल में? आपने कहा टोटल संख्या 12 हो गई, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 1148 लड़कियां हैं। कितना है? 1148 लड़कियां हैं। अब भैया हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी हैं? 7 है। क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियां 1148 है, तो इसका मतलब हमारा जो 7 है, क्वेश्चन का 1148 बराबर है। हमने कहा ठीक है भाई, तो 7 1 के 7 आएगा, 7 आएगा। बचा कितना? 4 आया, तो 7 संग 42 आएगा, बचा 2 आया। 7 चौक 28, तो 164 बार चला गया। हमको निकालना है कुल संख्या। कुल संख्या मतलब 12 की वैल्यू पूछा है। अच्छा, लड़कों की संख्या पूछा, सॉरी, लड़कों की संख्या पूछा। लड़कों की संख्या क्या है? 5 है, तो लड़कों की संख्या 5 है, 5 से गुणा कर दो तो 820 आएगा भाई। 1 किलो 164, तो 16 पंचे 80 और 5 चौक 20, तो 820 इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब आ जाएगा भाई। 1 की वैल्यू 164, तो 5 की वैल्यू कितनी? 820, तो लड़कों की संख्या हो गई कितनी? 820 आ गई। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सवाल था, एकदम हलवा लेवल सवाल था। छोटा छोटा सवाल बन रहा है भाई, तो पेपर में धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है। हर बार ऐसा थोड़ी है कि यही सवाल पूछेगा। चलिए, धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ता चला जाएगा और मज़ा आपको आता चला जाएगा, ठीक है जी। कहा दो विषयों गणित और भौतिकी की बात करें। रुको भाई, थोड़ा सा ठंडी बहुत लग रही है भाई मित्र, ठंडी बहुत लग रही है। हाँ जी, हमसे बोला गणित और भौतिकी, क्या बोला कि भाई मैथ्स की बात करूं मैं और फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं और फिजिक्स की बात करूं।
तो इनका अनुपात है 8:13। क्या है? 8:13 है ना। आपने कहा यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले। कितना अधिक मिले? 25 अंक अधिक मिले। तो भैया गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले। कितना अंक मिले? 5 अधिक मिला। 8 से 13 मतलब 5 ज़्यादा मिला। और क्वेश्चन में बोला भैया अंक मिल रहे हैं 25 अंक, इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 अंक के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा 5 अंक के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा गणित में कितने अंक मिले, मैथ्स में कितने अंक मिले, तो 8 के हिसाब से निकाल लो। 8 पंचे 40 अंक मिले। कितने अंक मिले भैया? 8 के हिसाब से निकाल लो। तो 8 पंचे क्या आ जाएगा मित्रों? 40 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया 40 सही जवाब है कि नहीं जवाब है? अपन ने कहा बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। ठीक है भाई, आप ध्यान समझिए। मेन और वुमेन का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? आपने कहा 4:7 है। कितना है? 4:7 है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 1 मिनट रुकना। 4:7 है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? 4:7 है, मेन और वुमेन का। अच्छा जी, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है। महिलाओं की संख्या 7 है, पुरुषों की संख्या 4 है। तो कितना अधिक है? आपने कहा 3 अधिक है, लेकिन प्रश्न में कितना अधिक है? 330 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 110 होगी। अपन ने कहा ठीक है। बोला कार्यालय में कितने पुरुष, कार्यालय में काम करने वाली कुल संख्या कितनी है? 11। कुल संख्या कितनी? 11। तो 11 की वैल्यू क्या आएगी? 11 11 में 121 आएगा, तो 1210 आ जाएगा। तो 1210 लोग ऐसे होंगे जो कार्यालय के अंदर कुल संख्या के रूप में काम करेंगे। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल आपको करके दिखाना है। कह रहा हाँ, अब देखो ये बात मैं आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। पहले आप एक बार ट्राई करिए, फिर बताता हूँ। इनमें एक बार मैं ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन तरीका कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। बताओ। देखो भाई, कहा गुरुजी 4/7 है। जब भी सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालना है ना, तो आप क्या करना, डिफरेंस है। ऐसे 4/7 है तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है? 3 का। 5/8 है। डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 3 का। 3/5 है। डिफरेंस कितने का है? आपने कहा गुरुजी 2 का। भाई 5 में से 3 घटाओगे 2 का, 8 में से 5 घटाओ 3 का, 7 में से 4 घटाओ 3 का, 1/3 है तो 3 में से 1 घटाओ 2 का। तो डिफरेंस कितने का? 2 का। तो जितने का डिफरेंस होगा मित्र, जितने का डिफरेंस होगा भाई उतने से भाग लगा देना। 4 में 3 से भाग लगाओ, 4 में 3 से भाग लगाओ, 4 में 3 से भाग लगाओ, 1.33 आ जाएगा। अच्छा 5 में 3 से भाग लगाओ तो आएगा 1.6। 16 3 48 होता है ना भाई, 4.8, 1.66 आएगा। आपने कहा ठीक है। 3 में 2 से भाग लगाओ 1.5 आएगा। 3 में 2 से भाग लगाओ 1.50। 1 में 2 से भाग लगाओ 0.50। सबसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा सबसे छोटा तो ये होगा, और सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सबसे बड़ा ये दिखेगा। सबसे बड़ा ये दिखेगा, सबसे छोटा ये दिखेगा। तो ऑप्शन हमने कहा कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से भाग लगा दो। बहुत तरीके होते हैं सवाल करने के, लेकिन मैं तो यही करता हूँ अक्सर, तो इसलिए मैं यही बताऊंगा आपको। चलिए अब सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। कहा गेहूं और चावल के बाजार का मूल्य 3:8 है। एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। बताओ गेहूं और चावल के लिए किए गए खर्च व्यय का अनुपात। व्यय मतलब खर्च। कहा देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझाना पसंद करूंगा। लैंग्वेज एकदम सिंपल। कैसे? मैंने कहा देखो, आप एक बात बताओ कि मान लो गेहूं है और चावल है, उसका जो मूल्य है 3 रुपए और 8 रुपया है। अनुपात मान लो 3 रुपए और 8 रुपया है। और उनका खपत की मात्रा कितना यूनिट लेते हैं। मान लो मात्रा गेहूं जो की मात्रा मान लो 16 किलोग्राम गेहूं खरीदते हैं, 16 किलोग्राम गेहूं, और चावल 3 किलोग्राम खरीदते हैं। ठीक है भाई, तो भैया आप बताओ कितना पैसा पे करना पड़ेगा, यही सवाल पूछ रहा है। तो भैया जब हम प्राइस में कभी भी क्वांटिटी से गुणा करते हैं, प्राइस में कभी भी हम क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो हमें खर्च मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है, खर्च मिलता है।
अब प्राइस कितना है, आपने कहा 3:8 है, और यहाँ कितना है, आपने कहा 16:3 है। गुणा कर लो भैया, गुणा करोगे तो अब आप जानते हैं रेशियो में एक तरीका होता है कि आप तिरछा तिरछा भी काट सकते हो। तो 8 दूना क्या आएगा, 16 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 × 2 करो 2 आ गया, और 1 × 1 करो 1 ही आ गया। इसका मतलब कि उनकी अनुपात आ गया, उनके खर्च का अनुपात आ गया गेहूं और चावल के, वो 2:1 आ जाएगा। तो खर्च का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। हालांकि आप गुणा डायरेक्टली कर लो कि 16 × 3 = 48 आएगा, 8 × 24 आएगा, तो 48:24 करोगे 2:1 ही आएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब ये देखो, हाँ जी, अब ये सवाल कैसे करोगे, अब ये सवाल कैसे करोगे मित्रों, देखो कहा 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है। मान लो संख्या 4x है, 3x है और 7x है, मान लोगे। आपने कहा मान लेंगे सर। आपने कहा उनके वर्गों का योग दिया है, वो क्या है, आपने कहा 666 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या। अब देखो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 7 की मल्टीपल होगी। संयोग से 17 के अलावा सब सारे नंबर क्या हो गए भाई, 17 के अलावा सारे नंबर क्या हो गए, आपने कहा 17 के अलावा सारे नंबर गड़बड़ हो गए। तो अपन ने कहा गुरुजी देखो एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैं 428 का स्क्वायर करूंगा तो ये 529 आएगा। हाँ जी, अगर देखो 14 तो हो नहीं सकता, 14 होगा, 64 14 नहीं होगा, सवाल ही नहीं बनता, 14 नहीं हो सकता, 14 17 नहीं हो सकता, बचा 21 और 28, 21 और 28 में कोई एक होगा। मैं ये बात कहूंगा, हाँ जी, मैं ये कहूंगा कि अगर मैं 3 चौक 12, 4 3 7 7 21, 3 चौक 12 का स्क्वायर 144 बोल दूं, कैसे करूंगा, एकदम बेसिक सवाल है, कैसे करूंगा। चलो भैया देखो ध्यान से, छोटा सवाल है, मैं दिमाग लगा रहा था कुछ और। चलो ध्यान समझेंगे। अगर मैं पहली संख्या 4x बोल दूं, दूसरी संख्या 3x बोल दूं, और तीसरी संख्या क्या बोल दूं, 7x बोल दूं, तो भैया इनका ये 3 संख्याएं हमने मान ली। कह रहा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग और इनके वर्गों का योग, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 666 है। क्या है, 666 निकाल लो। ये 16 आएगा, ये 9 25 आएगा, ये 49 आएगा, 16 आएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना है, 666 आ गया। क्या है, 666। तो 16 9 25 आएगा, और 25 25 50 आएगा, है 25 नहीं यार, ये 49 आएगा सारे, और ये 49 आएगा। क्या मैं लिख रहा हूँ भाई, 49 बोल रहा हूँ, 25 तो 25 लिख दिया ना, 49, 25 और 49, तो एक और दो तो 50 74 आएगा। क्या आएगा, 75 आएगा। तो 74x² क्या आ गया, आपने कहा 666 आ गया, ठीक है भाई, 666। तो ये 9 बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, 9 बार गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 21 आना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7 × 21 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या पूछा है, 7x, सबसे बड़ी संख्या हमारी 7x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या 7x आई, 7 × क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो 21 इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे मित्र, इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब आएगा 21। अब देखो ये सवाल आपने परसेंटेज के अंदर भी पढ़ा था, हमने पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था इसलिए मुझे अच्छे से याद है। कहा 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। कितनी अधिक है, 60% अधिक है। तो अपन ने क्या करेंगे, अपन 2 संख्या लिखेंगे, 1 2 और 3। कहा भैया तीसरी संख्या 100 मान लो, तो पहली संख्या 25% अधिक है, तो 100 से अधिक है, आपने कहा 25 अधिक है, 125 मान लिया। दूसरी 60% अधिक है, तो 100 से 60 अधिक होना, 160 मान लो, ठीक है जी। अनुपात निकाल लो, अनुपात निकाल लो। 5 से काटा पीटी मचा दे, किसे काटा दे, 5 से, तो 25 पंजे 125, ये 32 आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये क्या आएगा, 20 आएगा। तो आपसे ये पूछा कि दोनों पहली दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है, पहली 2 संख्याओं का अनुपात। पहली 2 संख्या का अनुपात, पहली 2 संख्या ये है, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 25 अनुपात 32 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो सवाल एकदम आसान, एकदम बढ़िया, एकदम हलवा सवाल था। सवाल देखेंगे, चलिए। अब ये सवाल बहुत रिपीट होता है, इसका सवाल स्टार लगाना है, इस सवाल में स्टार लगाना है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, ध्यान से समझो। कहा दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:3 हो जाए। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। करो करो चट्ट से भैया, आप लोग लगाओगे भाई? बताओ भाई, कैसे करोगे, कैसे करोगे मित्रों? कहा दो संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं दी गई हैं? दो संख्याएं। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मान लो ए है, फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर ये हमसे बोला गया, इनका अनुपात दिया गया। मान लो ये अनुपात हटके हमने कहा 5x मान लो, ये 8x मान लो। ठीक है भाई, अपन ने कहा ठीक है। कहा पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, तो पहली संख्या में 15 घटा लो। पहली संख्या में क्या कर दिया आपने? 15 घटा लिया, तो 5x में 15 घटा लो। अच्छा जी। दूसरा आपसे कहा दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, 8x में 18 जोड़ दिया जाए। लो भैया, तो अनुपात 1/3 का होता है, एकदम बेसिक सवाल है। तो अनुपात इन दोनों के बीच 1/3 का, तो 3 से गुणा करो, 3 × 5 = 15 आएगा, 15 × 3 = 45 आ जाएगा। ये 8x आएगा और 18 आ जाएगा, आएगा। अपन ने कहा ठीक है गुरु जी। मेरे को बताओ भाई यहाँ कितना आएगा? 15 में 8 में से 5 गएगा, 3x आएगा, और ये घटेगा, अरे गड़बड़ा गया क्या? दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया तो 1:3 हो गया। हाँ सही है। 15 × 45, 8x + 18, 8 में 15 घटाओ, क्या हो रहा है भाई ये सवाल में मेरे साथ? पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, पहली संख्या में कितना घटाया जाता है? 15 घटाया जाता है, 15 घटा दिया। दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ दी दो, ठीक है, 5x और 18x, तो अनुपात 1/3 हो जाता है। 3 × 15, अच्छा ये 8x है। अरे भैया मैं 15 में, ये 18 में घटा रहा हूँ 15, देखो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अरे 15 में 8 घटाओ, 7x आ जाएगा। इतना लाइट जल रहा है ना, लाइट की वजह से मुझे 18 दिख रहा है ये। ठीक है, तो 15 में 8 घटाओ, 7x आ जाएगा। 45 इसको दे दो, तो 45 और 18, ठीक है भाई, 45 और 18 भाई ये घटा दो, 15 में 8 7x आएगा, 45 इसको दे दो, तो 63 आ जाएगा। तो 7 × 9 = 63 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? अपन से बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? अंतर है 8 में से 5 घटा दो 3x का, तो अंतर आएगा 3x का, और 3x का मतलब होता है 9 × 27 भाई, 9 × 27, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यार वो लंबा जाता है, और वो टेक्निक्स जो है ना, लंबा थोड़ी टेक्निक्स हो जाए। जैसे आप देखो, जैसे मैं ये बोलूँ कि यार थोड़ा लंबा जाएगा, वो भी ये 5 है, ये 8 है, ठीक है जी। और आपने कहा गुरुजी आपने पहले वाले में 15 घटाया है, कितना घटाया? पहले वाले में 15 घटाया, तो आप 15 घटा लो। दूसरे वाले में आपने क्या कहा? दूसरे वाले में 18 जोड़ा है, 18 जोड़ा है, तो आपने कहा हुआ क्या? इससे हुआ ये कि संख्या हो गई 1:3। क्या हो गई? 1:3। तो आप क्या करते हैं पता है? आप ये करते हैं कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें देखो ये मेथड आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये नंबर जो है ना, ये ऊपर वाला नंबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये होगा कि 18 में पहले 5 से गुणा करो, 90 आ गया, ठीक है, और 15 में 18 से गुणा करो, 15 × 8 = 120 आ गया, तो 90 और 120 आ गया माइनस में, हो गया। आपने कहा ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुणा करो, 15 में 3 से गुणा करो, 15 × 3 = 45 आ गया। देखो इतना बुझाई करने से अच्छा है हम सवाल ही सॉल्व कर ले। 18 में 1 से गुणा करो, 18 आ गया, ठीक है भाई, 18 आ गया। तो जो ऊपर का अंतर होना चाहिए वो नीचे के अंतर के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई, ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर। तो ऊपर कितने का अंतर है? हाँ, ऊपर कितने का अंतर है?
तो 18 45 ये कितना आएगा भाई? ये -30 का अंतर है। ये कितने का अंतर है? 210। ये 63। 18 और 45 का अंतर कितने का है? 63 का अंतर है। 63 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है भाई? 120 में 90 घटाओ तो 210 आएगा। तो 210 की वैल्यू कितनी आ गई? 63 नहीं आ रहा भाई इससे। तो 21 धम्मा 210, 21 या 63, तो 10 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब 10 की वैल्यू 3 आ गई तो अपने को क्या चाहिए? दोनों संख्याओं के बीच अंतर। तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। नहीं आएगा भाई, इससे तो नहीं आएगा भाई, इस तरीके से तो नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, छोड़ो, वही सबसे बेसिक है भाई, यही लगा लो। क्या ही दिमाग लगाना इस पर, छोड़ो। आसान सवाल था क्या ही दिमाग लगाना, इतना उझाई करने से अच्छा है आप बेसिक लगा लो, बेहतर। अब आप ध्यान से देखो, पी का वेतन क्यू के वेतन का अनुपात 2:3 है। अब देखो ये तो बेसिक सवाल है। देखो अनुपात क्या बोला? पी और क्यू दिया गया। क्या दिया? पी और क्यू दिया गया। पी दिया, क्यू दिया और आर दिया गया। तो कहा पी का जो वेतन है मित्रों, पी का जो वेतन है और क्यू का वेतन का जो अनुपात है 2:3 है। अच्छा, क्यू का वेतन और आर का अनुपात क्या है? 4:5 है। 4:5 है। अपन से पूछा कि भैया देखो ध्यान से, क्या पूछा? यहाँ इसके बगल में क्या होगा? आपने कहा 3 लगा दो। इसके बगल में क्या होगा? आपने कहा 4 लगा लो। तो 4 दूना 8 आएगा, 3 चौक 12 आएगा और 3 × 5 = 15 आएगा। तो 8 12 15 आ जाएगा। तो आपसे पूछा पी का वेतन का अनुपात, पी का वेतन आर के वेतन का अनुपात, पी और आर के वेतन, पी का वेतन और आर का अनुपात। ठीक है, पी का अनुपात और आर का। तो 8 और 15, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन आ जाएगा। भाई पी और आर के बीच में अनुपात पूछा है तो 8 और 15 आएगा। पी और आर के बीच में अनुपात 8 और 15 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये सवाल था, अच्छा वो ये मैं गलती कर दिया था, मैं पिछले वाले सवाल में, उसके पहले वाले में जबरदस्ती लगा रहा, ये वाला सवाल अच्छा होता है। चलो ध्यान समझना। कहा आय और व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 9:5 है। इसका मतलब अगर इनकम 9 होगा तो जो खर्च होगा वो 5 होगा। तो भैया सेविंग कितने की होगी? तो आप सेविंग कहोगे 4 की होगी। इसका मतलब इन एक्सपेंडिचर, खर्च और सेविंग का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इतना है तो स्टार लगा लो भैया। ठीक है, कहा कि भैया देखो आय में 40% की वृद्धि की जाती है। आय में कितनी की जाती है? 40% वृद्धि। व्यय में 10% कमी की जाती है। आरंभिक आय 4500 हो। आरंभिक आय क्या है? 4500 हो जाती है। ठीक है भाई, अपन ने कहा ठीक है, आरंभिक आय क्या हो जाती है? 4500। तो अंतिम बचत पूछा है। ठीक है, अंतिम बचत पूछा है। ठीक है, चलो भाई पहले तो ये निकालते हैं, पहले तो हम ये करते हैं। ठीक है, हाँ जी, पहले तो मुझे ये करना है कि मैं ये कहूँगा कि भैया मुझे यहाँ एक्सपेंडिचर की वृद्धि लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर की वृद्धि लिखना पड़ेगा, यहाँ सेविंग परसेंटेज की वृद्धि लिखना पड़ेगा, और यहाँ जो है इनकम परसेंटेज की वृद्धि लिखना पड़ेगा। ये परसेंटेज हो मतलब वृद्धि हो या कमी हो, कुछ भी लिखो। और यहाँ जो अनुपात आता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आता है, ये हम कह सकते हैं। बोलो भैया कह सकते हैं? नहीं कर सकते? आप देखा बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल देखना बहुत बढ़िया तरीके से लगाऊंगा मैं इसको। आपने कहा आय में 40% की वृद्धि की है। आपने आय में कितना परसेंट की वृद्धि किया है? 40% की। ठीक है, हालांकि लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। आय में आपने कहा 40% की वृद्धि, तो इनकम आपका बढ़ा है 40%, तो इनकम आपका 40% बढ़ गया। मैं इधर लगाता हूँ, इनकम कितना बढ़ गया? आपने कहा 40% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर और सेविंग बताओ। एक्सपेंडिचर में भैया और व्यय में 10% की कमी, खर्च में कितना परसेंट कमी? 10%, तो -10 लगा दो। अच्छा, आय में 40%, खर्च में 10%। ठीक है भाई, अपन ने कहा ठीक है। ये वाला सेविंग जो है, सेविंग में पूछा है, सेविंग में क्या हुआ है? सेविंग क्या हो, बढ़ेगा या घटेगा, राम जाने। तो अपन ने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। सेविंग मान लो X% की वृद्धि हुई या कमी हुई, ऐसा कुछ हमने लिखा। तो अपन ने कहा चलो भैया यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात 5:4 है, तो 5 हमने 4 लगा दिया। अब आप जानते हैं कि अगर मुझे इसका सॉल्व करना है तो मैं 10 बचे क्या करूँगा? -50 करूँगा। ओके जी, 4 का 10 से गुणा करूँगा, 4x आ जाएगा। अच्छा, आपने कहा टोटल जोड़ लो, 5 4 9, तो 9 का गुणा करोगे 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपका 4x क्या आएगा? 360 और 50 410 आ जाएगा। सही है ना? 360 410 आएगा, तो 410 की बढ़ोतरी भाई यही आएगा ना। 5 धम्मा 50, 4 1 के 4x आ जाएगा और 9 चौक 36 आएगा। 5 4 9, 9 चौक 36। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी आई, 410/4 आ गई। कितनी आ गई, 410/4। अब ये क्या हो, परसेंटेज वृद्धि हुई है, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। हाँ भाई, तो इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि 400 का समान है और 410 रुपये की वृद्धि है, तो 81 का मल्टीपल होना चाहिए। 81 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 4 9, यही ऑप्शन आएगा, खत्म। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ना तो 9 से कोई नहीं कट रहा है ना, 9 से ऑप्शन नंबर 1 ही कट रहा है। अब चलो, अब इसको बताता हूँ मैं, दोनों तरीके से बताता हूँ, टेंशन मत लो, दोनों तरीके से बताता हूँ। अब मैंने कहा ये इतना सेविंग क्या होगा, सेविंग जो है ना, सेविंग में बढ़ोतरी कितने की हुई, सेविंग में बचत में बढ़ोतरी इतने की हो गई। अब सेविंग निकालो, सेविंग है कितनी। आपने कहा गुरुजी उसकी इनकम जो है 4500 है, तो 9 की वैल्यू 4500 दे रखा है। 9 की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये दे रखा है। अब 9 की वैल्यू 4500 नहीं, 45,000 दे रखा है। ठीक है भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 9 × 5 = 45, 5000 आ जाएगा। हमने कहा सेविंग कितनी की है, 4 की, तो 5 चौक 20, तो आपने कहा 20,000 की सेविंग कितनी हो गई, 20,000। तो 20,000 रुपये की उसकी सेविंग है। अब इस 20,000 रुपये की जो सेविंग आई है, इस 20,000 रुपये की सेविंग में बढ़ोतरी आई है कितने की, आपने कहा 400/10। 400/10 का मतलब 102.5% की बढ़ोतरी आई है। कितना परसेंट की बढ़ोतरी आई है, 102.5% की बढ़ोतरी आई है। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, भाई पहले आप 2000 का 2.5% निकाल लो। 2000 का 2.5% जानते हो क्या होता है, 2000 का 2.5% आएगा 25 दूना 5, 25 दूना 50, 50 मतलब क्या होगा, 5 आ जाएगा, और परसेंटेज से 00 तो 500 आ जाएगा। 2000 का 20,000 का अगर हम 2.5% निकालें तो 500 आ जाएगा। भाई 20,000 का 2.5% क्या आएगा, 500 आ जाएगा। अपन ने कहा ठीक है भैया, तो आप बताओ अगर मुझे 102% की वृद्धि करानी है उसके सेविंग में, तो 100%, 20,000 रुपया था, 20,000 रुपया है, और उसका 102% बढ़ा दो। 102% बढ़ाना का मतलब क्या हो गया कि भाई 100% बढ़ेगा तो फिर से 20,000 हो जाएगा, और 2.5% और बढ़ेगा तो आपका 2.5% और बढ़ेगा तो 500 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि भैया 20 20 40 5 40,500 आ जाएगा। तो 40,500 क्या हो जाएगा, उसके सेविंग में बढ़ोतरी ऑप्शन नहीं आ जाएगा। आप सोचोगे सर हमने कैसे लगा लिया, हमने ऐसे लगाया कि परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब बटा 100 हो जाएगा। तो 400 का समान है तो 410 रुपये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 810 रुपये बढ़ के सेव हो रहा है। बढ़ के कितना सेव हो रहा है, 810। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 81 का मल्टीपल होगा। 81 का मल्टीपल मुझे यही नंबर दिख रहा है, 405। 81 पंजे 405 होता है। तो मैंने कहा यहाँ से मैंने तुक्का मार दिया, आंसर, तुक्का नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअली तुक्का मारा, तो आंसर आ गया ये। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से करना, थोड़ा लंबा हो गया तो इसको दूसरे, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा रुको, अगर आप चाहते हैं इसको मैं दोबारा दूसरे मेथड से बता दूं, क्योंकि लंबा चला गया। मेरा काम था सेविंग का ये बताना, तो भैया मैं बता देता हूँ इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जरा ये देखेंगे भैया, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, देखो भैया बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान, टेंशन मत लो, टफ नहीं बताऊंगा। जोड़ दिया हूँ क्या मैं, हाँ ठीक है। जरा सवाल देखना, कहा इनकम 9 रुपए है, इनकम 9, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। और 9 5 रुपए एक्सपेंडिचर खर्च है तो 4 रुपए सेव है। 9 नहीं दिया, 4500 दिया है। कितना है, 9 की जगह क्या दिया है, 4500, 45,000 दिया है। तो अपन ने कहा इसका कितना गुना, आपने कहा 5,000 गुना कर दिया, तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा, 5 × 25, 5,000 गुना कर दो इसका भी, एक्सपेंडिचर भी 5,000, सेविंग भी 5,000 कर लो, तो सेविंग आ गई 20,000 रुपये, कितना 20, और ये 25,000 रुपये खर्च आ गया, 25,000 रुपये खर्च आ गया। ठीक है भाई, अपन ने कहा ठीक है गुरुजी, एकदम रियल डेटा है ये। तो आपने कहा गुरुजी ध्यान से देखो, गुरुजी आपने कहा प्रारंभिक आय इतनी 45,000 थे, 25,000 रुपये जो है वो खर्च करना, 20,000 बचा रहा है, ये बात है। आपने कहा भाई आपने आय में 40% की बढ़ोतरी कर दी, इसमें आपने 40% बढ़ा दिया, तो 45 में अगर हम 45,000 का 4/40% निकालें, 45,000 का 40% क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी 45,000 का 40% होगा 5 9 दूना 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18,000। अच्छा जी, अपन ने कहा ठीक है गुरुजी। अब 45 में अगर आप 45,000 का देखो भाई, 45,000 का 40% क्या होगा, 40% मतलब 2/5, ये 9,000 आएगा, 9,000 का डबल 18,000 आ जाएगा। तो भैया बढ़ा दो तो 63 आ जाएगा, 63,000 रुपये इनकम हो गई। अब नई इनकम उसकी 63,000 हो गई। अच्छा जी, अगर नई इनकम 63,000 हो गई और खर्च में आपने 10% की कमी कर ली, लो भैया इसमें 10% तुमने कमी कर ली, 25,000 का 10% 2,500 होगा,
25,000 का ढाई कितना होगा, 2,500 रुपये, 2,500 कम कर लो यार इसका, तो 22,000 आ जाएगा, 22,500 हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है भाई, खर्च। तो अब जो बचा भाई 63,000 कमा रहा है कोई आदमी, हमने कहा 63,000 कमा रहा है, 22 ठीक है, 22,500। अब आप बताओ 63,000 रुपये आदमी कमा रहा है और 22,500 खर्च कर रहा है, बताओ बचा कितना रहा है। तो आप कहोगे गुरुजी बचा कितना रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो तो ये सेविंग आ जाएगा। भैया नई सेविंग आएगी, तो नई सेविंग पूछा है, तो नई सेविंग क्या आएगी, नई बचत बताओ। तो 63,000 रुपये था, उसमें 22,500 घटा दो, 22,500 घटा दो, 0000 घट जाएगा, 00 और ये 5 आएगा, 1 में से 2 गया, नहीं 2 में से 2 गया, 0 आएगा, और 6 में से 2 गया, 4 आएगा। सही तो है, हाँ जी सही है, 40,500। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो नई सेविंग कितनी आएगी, 40,500 की नई सेविंग आ जाएगी। बताओ हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो मेरे मित्र। ठीक है भाई, तो मित्रों एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं भाई। सवाल देखना, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है कि वही वाला सवाल है, फिर से जो अभी हम लोगों ने किया था वही सवाल है, थोड़ा सा ध्यान समझना है। वहाँ हम लोगों ने गलती क्या की थी पता है, वहाँ हम लोग स्टार्टिंग में जो गलती कर रहे थे वहाँ पे जो, तो वहाँ पे दोनों डेटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे सवाल देखना, सवाल बोला कि राम, ठीक है, और श्याम दिया, इनकी सैलरी का अनुपात 8:5 है। लो भैया सैलरी 8x मान लो और 5x मान लो। बहुत बेसिक तरीका बताऊंगा, बहुत बेसिक तरीका। और आपने कहा 8x और 5x मान लिया। आपने कहा गुरुजी राम के सैलरी में क्या किया गया, कहा कि प्रत्येक पे 2600, दोनों में सेम वेतन जोड़ा, इसमें भी 2600 जोड़ा और भैया 5x वाले में 2600 जोड़ा। अब जब वेतन में वृद्धि करी तो अनुपात 15:11 हो गया। लो भैया गुणा कर लो, तिरछा गुणा करो, 11 × 88x, 26 × 11 तो 286, 28,600, 15 × 5 75x आ जाएगा। ठीक है भाई, और 15 दूना 30 आएगा। अच्छा मत करो यार इसको, गुणा ही क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती काहे गुणा करना। 26,000 आएगा, अरे 2600 × 11, 2600 × 11 कर लो, और ये 15 × 2600 कर लो, 15 × 2600 कर लो। इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। तो अब ये दोनों घटाओ, कितना आएगा, 13x आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 15 × 2600 में 11 × 2600 हटा दो तो क्या बचेगा, 15 में 11 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 × 2600 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कितने आराम से कैलकुलेशन उड़ा पाऊंगा। 13 दूना 2600 आएगा, तो x बराबर 800, क्या आएगा, 800 आएगा। अब जैसे x 800 आया तो श्याम की सैलरी पूछा, श्याम की सैलरी यही 5x है। श्याम की सैलरी पूछा है, श्याम की सैलरी 5x है, तो 8 × 5 = 40, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। श्याम की सैलरी पूछा है तो आपने कहा 5x आएगा, गुरुजी 5x कितना आएगा, 5x आएगा। तो अपन कहेंगे गुरुजी 5x आएगा तो 5 × 800 कर लो, 5 × 800 कर लो, तो अपन ने कहा 8 × 5 = 40, कितना आएगा, 40, तो 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 इस प्रश्न का सटीकता के साथ क्या हो जाएगा, सही जवाब आएगा। बोलो भैया कोई दिक्कत है इसमें, अरे कुछ तो बोल दो। चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन बस इतनी बात की है कि उत्कर्ष का दिवाली ऑफर चल रहा है जो कि 24 अक्टूबर तक है मित्रों। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से आप ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि इस ऑफर में आपको बहुत चीज़ें फ़ायदा मिलने वाली। पहली बात तो ये है कि उत्कर्ष का जो दिवाली ऑफर है इसमें अप टू 90% का क्या मिल रहा है, आपको ऑफर मिल रहा है कि आपको सारे कोर्सेज पे आपको अप टू 90% का छूट मिल जाएगा। रही बात कूपन कोड की, तो आपको टॉप कोर्सेज पर, अगर आप टॉप कोर्सेज, अगर आपके कोई कोर्स लेना चाहते हैं, अगर वो टॉप कोर्सेज के अंदर लिस्टेड है तो उस पर UC13 कूपन कोड लगाने पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मित्र। अगर हम कहें कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो एग्ज़ाम तक होगी। रही बात फाइनल सिलेक्शन के बाद पूरा एग्ज़ाम का फीस क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब आप समझिए कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं, जरा इन कोर्स के बारे में समझते हैं। पहला कोर्स है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच, जो कि कहाँ से है, हमने कहा पहला कोर्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो कि जयपुर क्लासरूम से है। इसकी स्टैंडर्ड की प्राइस 1200 और प्राइम प्राइस 2400। दूसरा SSC कांस्टेबल, हमने कहा GD बैच जो कहाँ से है, आपने कहा जयपुर क्लासरूम से, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से 1200 और प्राइम प्राइस 2400। रही बात बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ अक्षय बैच, स्टैंडर्ड प्राइस 500, प्राइम प्राइस 950। SSC और रेलवे का मास्टर पास आप 3000 में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ग्रुप डी का लक्ष्य 4.0 बैच आप ले सकते हो, इसका स्टैंडर्ड प्राइस आपका 600, प्राइम प्राइस 1000 रुपये है। एसएससी एमटीएस 70 दिन का टारगेट बैच आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड प्राइस 600 और प्राइम प्राइस 1100 ले सकते हो। आपने कहा सीजीएल फाउंडेशन बैच, सीजीएल फाउंडेशन बैच सुदर्शन बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से ले सकते हो, इसका स्टैंडर्ड प्राइस 2300 और प्राइम प्राइस 4300 हो। ठीक है जी। अगर आप स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें, अगर आप स्टैंडर्ड प्राइस किसकी बात करें, सीजीएल फाउंडेशन का, तो जो कि जोधपुर क्लासरूम से है, तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस 2300, प्राइम प्राइस 4300 है, इसको ले सकते हैं। सीएसएल 60 दिन का टारगेट ले, चाहे सीपीओ 60 दिन का टारगेट ले, इन दोनों टारगेट बैच को आप ले सकते हैं और इन दोनों का प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस 700 रखा गया है। साथ में अगर प्राइम प्राइस की बात करूं तो इनकी प्राइम प्राइस 1000, प्राइम के अंदर बुक्स जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जितनी बुक्स आएंगी वो सारी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। रही बात आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो लेना चाहते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, इसका स्टैंडर्ड प्राइस आपकी बात करूँ तो 600, प्राइम प्राइस 1000। अगर मैं बात करूं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन थियरी का, तो इसकी स्टैंडर्ड प्राइस बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस 850 और प्राइम प्राइस 1300 रुपये हो गया। तो भैया ये चीज़ आप ले सकते हो। भैया मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली पुलिस गौरव बैच आ चुका है मित्रों। अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस गौरव बैच में सेलेक्ट हो, मतलब दिल्ली पुलिस गौरव बैच में पढ़ना, तो आप इस बैच को ले सकते हैं और इसकी फीस स्टैंडर्ड प्राइस 599 और प्राइम प्राइस 999। और सारे कोर्सेज वही वाली बात है कि अप टू 90% का ऑफ चल रहा है, 13% का क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, एग्जाम तक होगी मित्रों। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप ध्यान समझना, उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी क्या मिलेगा, अप टू 90% का ऑफ मिलेगा। तो मित्रों ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा टेस्ट सीरीज पर, क्योंकि भाई टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। तो अभी उत्कर्ष पे ऑफर चल रहा है। कौन कौन से टेस्ट सीरीज है, राजस्थान एसआई का टेस्ट सीरीज है, राजस्थान शिक्षक का है, शिक्षक एलटी ग्रेड 3rd ग्रेड है, दिल्ली पुलिस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नॉर्थ सेट 10 का, इन सब का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप इजिली आप आराम से ले पा सकते हो। इन सभी पर अप टू 90% का ऑफ चल रहा है। तो भैया चलिए आपसे मुलाकात करते हैं, आपका दिन शुभ हो ऐसे हम कामना करते हैं। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में।